हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर कर रहे हैं फिफ्थ का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ फिफ्थ एक्सरसाइज। हमने 5.1, 5.2, 5.3 के एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो करा दिए थे। आज करा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि और सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ नंबर का यानी कि डिजिट का अंतर है, तरीके वही हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के जो मिसलेनियस के अंदर आए हैं जिसमें दिक्कत आपको हो सकती है, तो वो ये हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 15। ठीक है, तो उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मिसलेनियस एक्सरसाइज फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या निकालना है? स्टार्टिंग के जो 1000 इंटीजर्स हैं उनका सम निकालना है, यानी कि एपी जो बनेगी इस समय वो क्या है 1, 2, 3 अप टू कहां तक चलना है? लास्ट टर्म यहां तक चलना है। तो हमें करना क्या है? ऐड करना है। तो ये तो एपी बनेगी, ठीक है। और इसमें गिवन क्या है? देखो गिवन है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1 गिवन है। नंबर ऑफ टर्म एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, एन की वैल्यू, क्योंकि 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो नंबर ऑफ टर्म भी कितने होंगे? 1000 होंगे, तो 1000 दे रखी है एन की वैल्यू। लास्ट टर्म भी यही होगा, देखो नंबर ऑफ टर्म भी 1000 रहेंगे और लास्ट टर्म भी कितना है इसका? 1000 ही है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1000 होगी। जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो फर्स्ट टर्म गिवन होता है तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ जो टर्म है तो सम ऑफ एन टर्म एसएन की जो वैल्यू निकालते हैं वो इससे निकालते हैं L/2 into A plus N। तो ये वाला फॉर्मूला यूजफुल है तो इसी से निकाल देंगे। तो और वैल्यू गिवन है तो एन की वैल्यू कितनी इसमें? 1000/2। कंफ्यूजन ये हो सकता है आपका ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म भी कितने हैं? 1000 और लास्ट का नंबर भी कितना है? ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है? 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। तो ये आपका कितना? 500 मल्टीप्लाई कितना? 1001। तो इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के अंदर कितना आता है इसका मल्टीप्लाई? जो मल्टीप्लाई आता है इसका तो वो आएगा 500, ठीक है। 500 इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से देखिए विच टर्म ऑफ एपी दे रखी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और आगे तक बढ़ रहा है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें बताना कि कौन सा टर्म इस एपी का क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो ये बताना कि इसके अंदर देखो डिसेंडिंग ऑर्डर एक तरह से डिसेंड कर रहा है, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो कम होता होता कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा और जीरो से अगला टर्म ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि जीरोथ कहां पे आएगा, यानी इसकी वैल्यू जीरो कहां पे होगी। जीरो से आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो जीरो के जस्ट बाद में क्या आएगा? नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जीरो जो टर्म है यानी कि जीरो आ रहा है, nth टर्म कौन सा टर्म है जो जीरो आ रहा है, तो उससे जस्ट अगला टर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेट सबसे पहले हम जीरो निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है इसमें सॉल्यूशन और इसमें जो गिवन है वो क्या क्या है? ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 20। डी कैसे आएगा भाई? डी आएगा A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो 19 and 1/4 माइनस का 20 तो आएगा माइनस का 3/4। कितना आएगा? माइनस का 3/4। ये आपका 19 1/4 है, 19 है, इसमें से 20 माइनस का 3/4 है, ऐसे हम लिख कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू है नेगेटिव साइड। अब हम इसमें ये एज्यूम कर लिया कि एन क्या है? जीरो। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कौन सा टर्म इसमें जीरो है, कौन सा टर्म इसमें जीरो है और जस्ट उससे अगला टर्म ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नेगेटिव 3/4 हो गया। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगा? 0 की। अब यहाँ पे माइनस के 3/4 है तो 20 जाएगा उधर, देखो n माइनस 1 की वैल्यू निकाले तो माइनस 3/4 है, ये 20 है तो उधर जाएगा तो माइनस का, और ये इससे क्या है? मल्टीप्लाई है। ये इससे क्या है? मल्टीप्लाई। जो माइनस का 3/4 है मल्टीप्लाई में है कि नहीं है?
और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब ये माइनस के 3/4 जो नेगेटिव है, तो ये माइनस का 3/4 किस में आएगा, डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और आपका ये 20 इंटू 4 और नीचे आएगा 3, ठीक है। तो ये आएगा 80/3। अब 80/3 को हम सोल्व करते हैं तो n की जो वैल्यू आती है वो कितना आती है, 3 2 6, 3 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और 26 इंटू यानी कि 26 और 2/3 आता है, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आता है। तो वो तो कौन सा टर्म है, 0। वो जो 26 नंबर पे तो लगभग 0 आता है। इससे अगला तो जस्ट इससे अगला, क्योंकि ये तो कंप्लीट है भी नहीं, ये तो कंप्लीट है भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव जब नंबर होगा तो a यानी कि A26 यानी कि a जो 27 होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा वो, नेगेटिव। तो हमें ये बताना है कौन सा टर्म था नेगेटिव जब 26 पॉइंट समथिंग पे n की वैल्यू पे दिया आता है। n की वैल्यू तो हमेशा क्या होनी चाहिए, क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसमें तो हुआ नहीं, और इसका मतलब क्या, n की वैल्यू कितनी होगी एग्जैक्टली ये। तो ये तो आ नहीं सकता, यहाँ पे तो 0 है, हमें कौन सा निकालना था, फर्स्ट नेगेटिव। तो 0 से जो टर्म, जिस टर्म पे 0 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग पर 0 आ रहा था, तो जस्ट अगले सीरियल पे क्या आएगा, उससे अगले सीरियल पे आएगा नेगेटिव। तो 26 पॉइंट समथिंग से जस्ट अगला डिजिट क्या होगा, कंप्लीट डिजिट, वो होगा 27। तो इसलिए डिजिट क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 27 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो कितना जो बड़ा है क्वेश्चन है, इसमें समझिए, क्वेश्चन समझिए पहले। हाउस इज इन ए रो आर नंबर्ड सीरियली, ठीक है, फ्रॉम 1 to 49, यानी कि हाउसेज है किसी गांव के अंदर, वो सीरियल से एक लाइन के अंदर है, और लाइन का यानी कि क्या क्या नंबर लिख रखा है, फर्स्ट हाउस पे फर्स्ट नंबर, सेकंड पे सेकंड, थर्ड हाउस पे थर्ड, यानी कि नंबरिंग डाल रखी है। और कितने 49 हाउसेज है, टोटल हाउसेज कितने हैं, 49 है, और सब पे सीरियल डाल रखे हैं। तो इसका सॉल्यूशन समझिए इधर, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे जैसे हाउस है, हाउस फर्स्ट, हाउस अगला हाउस, हाउस सेकंड, ऐसे करते करते लास्ट का जो हाउस है वो कौन सा है, हाउस, हाउस नंबर 49, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 1, ठीक है। तो कितने सीरियल से है, मतलब सारे सारे, ठीक है। तो इसके अंदर नंबरिंग डाल रखी है। उसके बाद देखो वन वैल्यू ऑफ एक्स, वन वैल्यू है ऑफ एक्स की, इज दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द मार्क्ड हाउस इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस सक्सेडिंग द मार्क्ड हाउस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि टोटल कहां से कहां, हाउस नंबर 1 से लेकर ये 2 थर्ड, यानी कि टोटल कितने हैं 49, ये 48, ऐसे नंबरिंग कर रखी है। टोटल जो हाउस कितने 49 है, उनके अंदर ऐसे नंबरिंग कर रखी है। और वो कह रहा है कि बीच में कोई वैल्यू आ रही है x, इनके बीच में 1 से 49 के बीच में एक वैल्यू x, एक ऐसी वैल्यू है कि उससे पहले वाले, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले, जैसे इससे पहले कौन होगा, इससे पहले कौन होगा, x माइनस का 1 होगा, x माइनस 1 के मतलब x माइनस 1 होगा, इससे जस्ट बाद में क्या होगा, x प्लस 1 होगा, क्या होगा, x प्लस 1। तो ये कह रहा है कि x तो इंक्लूड नहीं हो रहा, यहां से यहां तक का सम और यहां से यहां तक का सम, डिजिट का जो सम है वो इक्वल है, x इंक्लूड नहीं हो रहा, x ना तो इधर वाले साइड में आ रहा ना इस वाले साइड में आ रहा, x से पहले तक के एड 1 to x से पहले तक के, और x प्लस 1 से 49 तक का सम, ये क्या कह रहा है, इक्वल कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1 to x माइनस 1, कहां से कहां तक, सम ऑफ 1 to x माइनस 1 इक्वल टू सम ऑफ x के बाद से स्टार्टिंग x प्लस 1 to 49, ये कह रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो 1 to x माइनस 1, यानी कि हमें जो फॉर्मूला पढ़ रखा है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होगा, यहां पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 होगा, लास्ट टर्म क्या होगा इसमें, x माइनस 1 होगा, ठीक है, ये l हो गया, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया, और इसमें d तो सेम रहेगा इसमें और इसमें,
सभी जो एपी, दो एपी बन रही है, ये एपी और ये एपी, डबल एपी है, तो इसमें जो डी की वैल्यू आएगी वो तो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू 1 रहेगी, तो डी की जरूरत नहीं पड़ती, डी है ही नहीं इसमें, एन की वैल्यू पता है। अब 1 से स्टार्टिंग, जैसे 1 से x-1 तक है, यानी कि आपको 1 1 ऐड हो रहे हैं 1 से स्टार्टिंग, तो इसका मतलब है लास्ट टर्म भी क्या होगा इसके अंदर, तो x-1 होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था 1 2 था, तो l की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और a की वैल्यू ये होगी, और n की वैल्यू भी x-1 होगी, वो तो क्या होगी इस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया क्लियर, इधर करेंगे एसएन निकालेंगे हम यहाँ पे, और इधर हम कर रहे हैं, इधर वाले में a की वैल्यू क्या रहेगी x+1, क्या रहेगी फर्स्ट वाला, लास्ट टर्म क्या रहेगा 49, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ध्यान देना, 1 से लेके 49 में टोटल टर्म थे 49। अब इसमें इस वाले एपी में, इधर क्योंकि एक एपी फर्स्ट है, एपी फर्स्ट और एपी सेकेंड, इधर वाले में कितने इंक्लूड नहीं हुए x- तक, तो ये वाले इंक्लूड नहीं हुए टर्म्स, और x भी नहीं हुआ, मतलब कितने नहीं हुए 1 to x नहीं हुए, यानी कि x इंक्लूड नहीं हुए, तो टोटल जो टर्म्स होंगे इधर 49 माइनस का x होगा। फॉर्मूला ये लगेगा दोनों साइड, इधर भी एसएन का फॉर्मूला लगेगा, इधर ये लगेगा इक्वल, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाइए, दोनों साइड ये लगेगा एसएन, यानी कि s निकाल रहा हूं 1 to x+1 इक्वल टू x+1 टू कहां से कहां तक का x+1 टू 49 माइनस x, ये s है सम, ठीक है, सम ये हुआ है सम, यहां से यहां तक का। इसके आगे अब क्वेश्चन मिटा रहे हैं, इसके बाद देखो क्या होगा। इससे आगे देखिए एसएन का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a+n, तो n/2, n की वैल्यू कितनी है इधर, n की वैल्यू है x-1, तो x-1/2 इंटू a+l, a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू x-1 है, n/2 इंटू a+l उधर वाले एपी के अंदर, यहां से यहां तक एपी के अंदर, ठीक है। अब यही फॉर्मूला n/2 इंटू a+l इस वाले में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x+1, l की वैल्यू 49 माइनस 49, n की वैल्यू 49 माइनस x, तो n/2 a+l, a की वैल्यू कितनी है x+1, ठीक है। देखो 49 माइनस x इंटू a की वैल्यू कितनी है x+1 प्लस l की वैल्यू कितनी है 49 माइनस का x, 49 माइनस का x है ये, ठीक है, ये x+1 प्लस 49 माइनस x, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा x इंटू x बच गया ये वाला, और x-1 बाहर है, अपॉन में 2 इक्वल टू 49 माइनस x बाहर अपॉन 2, और साथ में x कैंसिल हो गया, ठीक है, x कैंसिल, तो 49 प्लस 1 यानी कि 50, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया दोनों साइड, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x ब्रैकेट खोल दिया, इधर 50 इंटू 49, या पहले माइनस का कर सकते, माइनस का 50x, और ये हो गया 49 इंटू 50, तो ये आ गया इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये इस साइड आया प्लस का होके, और ये जो वैल्यू है इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, और जो नेगेटिव साइन आ जाएगा इधर आकर के, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में 5 9 जा 45, 4 कैरी ये हो जाएगा इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई ये आएगा, लेकिन उधर गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 49x माइनस का 245, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टराइज, इसके बाद क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पर देखिए, फैक्टराइज करें तो क्या होगा, फैक्टराइज करने से ये जो वैल्यू आती है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 49, यहाँ पे था x इंटू एक्स माइनस 1/2, 49 माइनस
एक्स n/2 हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम x की वैल्यू इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कर लेंगे। यहाँ पे था आपका 49 प्लस का 1 प्लस 50 आ गया, ये आ गया 49 माइनस का x अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये कर दिया x इंटू एक्स माइनस 1/2, और ये आपका हो गया 49 इंटू 25, ये आ गया आपका 2450 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको सोल्व किया है। अब यहां पर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसमें से ये आ जाएगा आपका फैक्टराइज 35 का, और एक आ जाएगा आपका 35 और 11, ठीक है। ये आ जाएगा इसके अंदर फैक्टराइज में। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो गया n/2। n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म कितने थे, x माइनस 1 थे, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 1/2। ये हो गया आपका n/2 इंटू a प्लस l। a की स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ पे 49, ये a हो गया और ये l हो गया। l इसके अंदर l कितना है, इसका लास्ट टर्म क्या था 49, तो ये मिस्टेक थी इसके अंदर, तो ये है 49, ये 49 आएगा इसमें ओनली 49। उसके बाद देखिए तो 49 माइनस एक्स अपॉन 2, ये वैल्यू गलत पुट कर दी थी 49 माइनस एक्स, तो ये होगा 50, कितना आएगा 50, उसे कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आ गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 2450 और माइनस का 50 एक्स हो गया। अब ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स कैंसिल आउट होगा नहीं इसमें, और ये 50 एक्स प्लस 50 आ गया, एक्स प्लस 50, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 49 एक्स प्लस का 2450 और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 50x, ये आ गया। अब इस साइड देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स है, और ये देखो दोनों मिलकर के इसको सोल्व करने से पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है, ये जो आया इस साइड, तो 49 माइनस का 50, माइनस का एक्स आया, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2450, यहाँ पे माइनस का एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2450। ये जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की वो कितना होगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो अगर 1225, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 1225, और जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी 35, यानी कि 1225 का जो स्क्वायर रूट कितना आएगा 35, यानी कि x की जो वैल्यू थी वो कितना है 35, कितनी है 35, यानी कि 1 से लेकर के 1 to 34 तो ऐड करें तो इक्वल है, और 36 से 49 तक करें ऐड तो क्या आता है, इक्वल आता है। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मिस्टेक यह हो रही थी, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, l की जो वैल्यू 49 माइनस x कर रहे थे, बल्कि l की वैल्यू ये है, l की वैल्यू क्या है यहाँ पे 49 है, वो गलत पुट कर दी थी वैल्यू, उसके बाद उससे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत इसमें है नहीं। दोनों साइड हमने एपी का फॉर्मूला लगाया, SN इक्वल टू n/2 a प्लस n, उधर देखिए a और n क्या बनेंगे, इधर a n और n क्या बनेंगे, दोनों को फॉर्मुलेट करके इक्वल कर दिया है, और फिर हमने इक्वेशन बनी इसके अंदर 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450, और x स्क्वायर की वैल्यू आई तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2450, x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1225, और फिर x की वैल्यू 1225 का स्क्वायर रूट निकाला तो वो आएगा 35, ठीक है। तो 35 इसका आंसर है, यानी कि एक ऐसा नंबर 1 to 49 है वो है 35, यानी कि 1 से 34 का सम और 36 से 49 का सम क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। कोई ज्यादा डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन का फोटो खींच करके,
क्वेश्चन का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। या इसके अंदर कोई डाउट तो कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो लगातार देखते रहें, आपको सीरियल से एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, और कोई दिक्कत आए तो आप स्कूल भी आ सकते हैं। थैंक यू।